नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने पर्दे पर विलन के किरदार से एक अलग पहचान बनाई है और अब वो रावण के किरदार में हमें दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि जब मैं टीवी देखती थी तो मैं विलन को देख के मैं थोड़ा डर जाती थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ विलन का रोल ही करने के लिए क्यों अपने आप को चुना? आप हीरो भी बन सकते थे। तो सर, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो विलन होते हैं वो लास्ट में हारते हैं, हीरो से पिटते हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको हीरो भी बनना चाहिए? नहीं, जब बने थे क्योंकि ना तो कोई बताने वाला था, ना ही मैं उस तरह परिवार से था कि जिसका परिवार फिल्मों में हो। तो जो मेरे अंदर हो रहा था वही लेके मैं लोगों से मिलता था और उसी तरह के दरवाजे खुले। और जब दरवाजे खुले तो मैंने उन्हें बंद करने की कोशिश नहीं की, ये सोच के कि मुझे ये नहीं ये करना है। मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। किस्मत में आप मेहनत करते जाइए, इसके दरवाजे जैसे भी ऊपर वाला खोलता है आपके भले के लिए खोलता है। उसके अगेंस्ट जाने की ना तो ज़रूरत करें ना आपको ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर वाले से ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाला और कोई नहीं होता। तो मैंने उसी लाइन को फॉलो किया है। उसमें नेगेटिव रोल भी मिले, पॉजिटिव भी मिले, लोगों ने पसंद किया, लेकिन अभी भी मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। सर, आप रावण का किरदार निभा रहे हैं रामलीला में, तो इस किरदार से आपने कुछ सीखा? क्योंकि रावण को तो हमेशा लोग नेगेटिव उसमें लेते हैं कि उनसे कुछ सीखना चाहिए, आपने कुछ सीखा? जी हाँ, बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। हमारे लिए भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, क्योंकि लोगों का प्यार मिलता रहता है। जहाँ जाते हैं 10, 12, 15 लोग पहचानते हैं, तो वही कोशिश रहती है कि हमारे अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए। ये मिल के खुश होते हैं, किस तरह हम वापस कर सकते हैं। और यही हुआ कि इतने विद्वान इंसान ने जब गलती की तो इतनी बड़ी की और उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर उस सदी में ऐसा ना होता तो ये हमारे पास कहाँ से आते, इस तरह की बातें हमारे पास कहाँ से आती, कौन हमें बताता, कहाँ लिखी जाती, कैसे हम पढ़ते इन चीज़ों को। तो ये जो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, जो आज जो हो रही हैं उसमें लिखने वाले भी अपनी तरह से लिख रहे हैं। आने वाली सदियों में लोगों को पता चलेगा, हमें उस तरह का पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये इंसानों के लिए ही हुआ है, सब कुछ इंसानों को ही समझाने के लिए हुआ है, जिसके लिए भी ऊपर वाले की बहुत बहुत मैं सोचता हूँ मेहर है हम सब के ऊपर। तो ऑफ कोर्स हमें भी सीखने को मिलता है कि जो आपको दिया काबिलियत दी है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, लेकिन जो चीज़ें हमें तबाह कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे दूर रहें। सर, रामायण में माता सीता का हरण करा था रावण ने, और आजकल जो है हमारे रोड पे भी ऐसे बहुत से रावण घूमते रहते हैं जो लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। तो उन रावणों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनसे कहूँगा कि जब ये नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगे। राम सिर्फ रामायण में नहीं, हर जगह में मिलेगा, हर फोर्स में मिलेगा, हर पुलिस डिपार्टमेंट में मिलेगा, रास्ते पे चलता हुआ मिलेगा। होशियार, बंद कर दो, रावण कह रहा है आपसे। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बच्चा, खुश रहे।